आज हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं सेल्स फॉर्म। ठीक है, सेल्स एम और सेल्स डी। उसमें भी वही परचेज वाली चीज़ें जो है ना तकरीबन सारी लगेंगी। ठीक हो गया। जैसा हमारा ये परचेज का फॉर्म बना हुआ है ना, सेल का फॉर्म भी तकरीबन इसी तरह का हमारा उसमें डिज़ाइन होना है। एक काम होता है बड़ा आसान, इसी फॉर्म की कॉपी निकाल लें और इसमें चेंजेस कर दें। एक तो काम ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि आप दोबारा वो ब्लैंक से स्टार्ट करें और ये चीज़ दोबारा बना लें। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल शुरू से दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है जी, कॉपी तो नहीं करना? नहीं, कॉपी नहीं करना। इसका सेव किया, सेल्स, यस वाली सेल्स फॉर्म हो गया। ठीक है जी, आइए मैं स्लिप बनाई हमने। सर अगर कॉपी करेंगे तो फ़र्क तो आ ही जाएगा उसमें, क्योंकि उसकी फील्ड और है जो ट्रिगर लगे हुए हैं उसकी वो फील्ड के बदल लिए देंगे हम सारी। वो सारी बदलनी पड़ती है। ज़्यादा मेहनत नहीं हो जाएगी फिर इसमें। नहीं, ये सारी सेटिंग जो हुई है ना, ये ट्रिगर श्रिगर ज़ीरो पे ऐसे हो, एल बनी बनाई, वो सारी मिल जाएंगी आपको। चॉइस है, कोई ऐसी बात नहीं है, बन जाता है वो भी। अच्छा, विजुअल एट्रीब्यूट ग्रुप आ गए। ये कॉमन ऑब्जेक्ट्स का बनाया हुआ था हमने। चलो हमने फेंक भी दिए वैसे। अच्छा, ये हो गया। और प्रॉपर्टी क्लासेस, फंक्शंस, सेवन सिक्स एट बाई 530। ठीक हो गया। क्या हमारी बोर्ड क्लास है क्या है? कैनवस क्लास है। ठीक हो गया। ये चीज़ें बन गई। डेटा ब्लॉक हमने चलाया। सेल्स अंडरस्कोर एम, आई एम एस एक्स, डेट टाइप, सीरियल नंबर, ठीक हो गया।
जहाँ मसला लगे वहाँ बता दें, ये काम किया हुआ है मैं इसलिए करता जा रहा हूँ। सेल्स डी की एस एम आई डी एस एम की एस एम आई डी के बराबर। ठीक हो गया जी। ये चीज़ हमें चाहिए मास्टर पे, टाइटल इसको मास्टर पे ले आए, मैं परचेज से कॉपी करके ले आया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी हमें पार्टी चाहिए। तो डेट टाइप सीरियल नंबर ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और हमें चाहिए आइटम का कोड, वेयर हाउस और यूएम, ऐसे ही है। आइटम का कोड, आइटम का नाम, बी की डिवाई यूएम है और वेयर हाउस का नाम, ठीक है। ये चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी करके इधर ला के पेस्ट कर दूँ, ठीक हो गया। सबसे ऊपर आइटम का कोड आ गया, आइटम का नाम आ गया, फिर बिल कोड यूएम और फिर आगे वेयर हाउस आ गया, ठीक हो गया। इधर डेट टाइप, पार्टी का टाइटल, सीरियल नंबर, रिमार्क्स, टोटल डिस्काउंट, रिसीवेबल, कैश बैलेंस, पीआईडी, ऐसा ठीक है। विजुअल, यस, विजुअल, ठीक हो गया। डेट को डेट क्लास डीडीबी एमएमआरआर हो गई, पार्टी टाइटल एसएम टाइप को टेक्स्ट, लिस्ट क्लास बनाई हुई हमने, लिस्ट क्लास नहीं बनाई मेरे ख्याल से, टेक्स्ट हैं, एलओवी बनी हुई है, लिस्ट आइटम की नहीं बनी। टेक्स्ट क्लास अपर दे देते हैं, इसके बाद में लिस्ट आइटम में बदल देते हैं, और इसके अंदर लिस्ट में आ जाएगा सेल्स और रिटर्न, सेल्स
मैक्सिमम रिक्वायर्ड यस इनिशियल वैल्यू सेल्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास वार्ड नंबर है। अच्छा अच्छा जी, इसको टेक्स्ट मैक्स क्लास, इसको हमने रेक आईडी क्लास दे देना। टोटल डिस्काउंट रिसीवेबल कैश बैलेंस, इसको मिनिमम अमाउंट 0.0 ठीक हो गया जी। अच्छा इधर आ जाएं, आइटम कोड को हमने टेक्स्ट क्लास अपर दी हुई है, आइटम नेम इनिट कैप, बी QTY क्लास, UM को क्या लगा हुआ है जी, मिक्स, UM वेयर हाउस को मिक्स, इसे रेट को रेट क्लास लगनी है, रेट क्लास 2 जैसे, अमाउंट SDID SMID ITID WID, QTY preset और QTY, इसको QTY क्लास, ठीक हो गया। सेव करते रहें साथ साथ। इनको हमने कैनवस नल विजिबल नो, ठीक हो गया जी। View attribute font style, इसको हमने कर देना है चेंज रिकॉर्ड, चेंज डेटा ब्लॉक सॉरी, और इसको हमने कर देना है चेंज रिकॉर्ड, ठीक हो गया जी। रिलेशनशिप पे आएंगे हम, इसको पकड़ा, कैस्केडिंग प्रिवेंट मास्कुलर सेपरेशन यस, डेफर्ड का आपको इसमें सिखाएंगे इंशाल्लाह क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, ये हो गया सारा हैं, बस समझाना है जिस दफ़ा समझाते हैं आपको। अच्छा ये लिस्ट हमारी है, ये सारी लिस्ट हमें चाहिए, वेयर हाउस भी चाहिए, आइटम के कोड भी चाहिए, पार्टी भी चाहिए, UM भी चाहिए। तो इनके पहले हम लेके जाएंगे रिकॉर्ड ग्रुप, इसको कॉपी किया और इधर आया रिकॉर्ड ग्रुप, इधर ला के पेस्ट कर दिया, ये सारे रिकॉर्ड ग्रुप आ गए। इधर से ये LOVs पकड़ी कॉपी और इन LOVs को यहाँ ला के पेस्ट कर दिए, ठीक हो गया।
परचेज से वो चीज़ें आ गई। अच्छा, LOV इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और LOV लिस्ट क्लास दोबारा दे दी। LOV क्लास दे दी हमने, और इनका हम अब बारी बारी विजिट चला लेंगे। पहले पार्टी का विजिट चलाते हैं, LOV विजिट, उसको राइट क्लिक करके विजिट, ठीक है ना, उसको राइट क्लिक किया और इसका LOV विजिट चला दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वही क्यूरी लिखी लिखाई मिल गई, वेयर टाइप लाइक कस्टमर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेव हो गया। हैं कस्टमर सप्लायर था ना, पार्टी उठा रहे हैं, पार्टी पार्टी या सप्लायर होगा या कस्टमर होगा, जी ठीक। ठीक है ना। नेक्स्ट पी टाइटल, पार्टी टाइटल, इसको कहाँ रिटर्न कराना है, सेल्स M के पार्टी टाइटल पे, और इसको सेल्स M के PID के अंदर ID रिटर्न करा देनी है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पार्टी टाइटल पे असाइन होगी, फिनिश। ये लिस्ट हमारी चल गई। आइटम कोड की लिस्ट, LOV विजिट, नेक्स्ट सेलेक्ट आई कोड आई आइटम ITID फ्रॉम V_item VI वेयर। अब देखें, अब ऐसे आइटम जो हमारे पास स्टॉक में मौजूद हों उनकी दिखा दें या सारी दिखा दें, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं व्यू आइटम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। व्यू आइटम में हमारे पास ITCRQ2 है, ये तो आइटम की CRQ2 है, ये ज़ीरो ही पड़ी है हमारे पास। चलें फ़िलहाल मैं ज़ीरो की शर्त नहीं लगाता, वरना यहाँ वेयर लग जाती होती है, ठीक है। वो देखते हैं, अभी हमारा स्टॉक थोड़ा बढ़ जाए फिर कंडीशन चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट, अच्छा जी, मैं तो बात LOV विजिट, नेक्स्ट, ठीक है। इसको ऑर्डर बाय चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल ये IT कोड जो है वो सेल्स D के IT कोड में जाएगी, आइटम का नाम जो है वो सेल्स D के आइटम नेम पे जाएगा, कंपनी वैसे शो करा दी है, और ये सेल्स D के IT ID में जाएगा। बैक है, यहाँ मैं एक और चीज़ लेने लगा था, करंट क्वांटिटी उसकी हमें दिखा देगा, vi.itcrq2 है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, तो इसको हम 50 करते हैं और CRQ2 इसकी आ जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। वो फिर बदल दिया उसने, परचेज D सेल्स D.IT कोड, सेल्स D.item नेम और सेल्स D.IT ID। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सेल्स D का IT कोड को साइन करनी है, फिनिश, सेव हो गया हमारे पास। UM की लिस्ट जो है अब आइटम ID वाइज उठवानी है। नेक्स्ट, ये सारा लगा हुआ है, वेयर ITID इक्वल टू UM ID, ये ITID लगा हुआ है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से हमने ये ले लिया। UM टाइटल जो है वो परचेज सेल्स D के UOM में जाएगा, Q2 P सेट सेल्स D के Q2 P सेट पे जाएगा, और परचेज D पे रेट जो है सेल्स D के S रेट पे जाएगा, ठीक हो गया। ID हमने उसकी नहीं रिटर्न करवाई। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, असाइन ये हम करेंगे सेल्स D के UOM को, ठीक हो गया, फिनिश। वेयर हाउस की लिस्ट रह गई। हाँ, यहाँ पे अब वो वेयर हाउस उठवाने हैं जिसमें ये आइटम पड़ा है, सारे वेयर हाउस नहीं उठवाने, ठीक है। यहाँ पे अब वो वेयर हाउस उठवाने हैं जहाँ पे वो आइटम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। परचेज में तो था ना कि मैं किसी भी वेयर हाउस में रख दूँ, ये है मैं बेचने लगाऊँ तो सिर्फ वही वेयर हाउस आए जहाँ पे इस आइटम की क्वांटिटी पड़ी हुई है, अल्लाह भला करे हैं। हाँ जी, ITID हम करेंगे, सिलेक्ट करो W टाइटल, WID, W एड्रेस, W सिटी फ्रॉम वेयर हाउस W, कॉमा, ये चीज़ एक हमारे पास व्यू स्टॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। एक तो व्यू स्टॉक है और एक हमारे पास वैसे भी स्टॉक है, स्टॉक का टेबल भी पड़ा हुआ है, टेबल। अब जाहिर बात है जिस गोदाम पे स्टॉक पड़ा हुआ है हमने वही गोदाम लिस्ट पे उठवाना है ना, तो इस WID को हम WID से मैच करवाएंगे,
और ये शर्तें लगाएंगे जहाँ पे क्वांटिटी ग्रेटर दैन 0 पड़ी हो तो वो आपके पास वेयर हाउस आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि वेयर हाउस W और स्टॉक S, ठीक है। वेयर W डॉट WID इज इक्वल टू S डॉट WID एंड S डॉट ITID इज इक्वल टू कॉलन ITID। जो आइटम सेलेक्ट किए उसके गोदाम आ जाएं, ठीक है। एंड S डॉट QTY का कॉलम, हाँ जी, S डॉट QTY इज ग्रेटर देन 0। ये अब वो वेयर हाउस आ जाएंगे जहाँ पे ये आइटम पड़ा है और उसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और ये चीज़ हम यहाँ पे S डॉट QTY उठवा भी लेते हैं उसे, S डॉट QTY, ठीक है जी। दो आईडीज़ लग गई हमारी, ठीक है ना। WID से मैच होगी, ITID से मैच होगी, और ये ITID फॉर्म वाली ITID से मैच होगी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वांटिटी हम इसकी यहाँ पे इसके साथ दिखाते हैं। वेयर हाउस के आगे उसकी क्वांटिटी, वेयर हाउस टाइटल क्वांटिटी हम यहाँ 50 में दिखाते हैं। इसको हम सेल्स डी के वेयर हाउस नेम में करेंगे और आईडी को सेल्स डी के WID में करेंगे और साथ क्वांटिटी शो करा देंगे। एड्रेस हमें दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिटी दिखा दी हमने, काफ़ी है, ठीक है जी। नेक्स्ट 400 250, नेक्स्ट वेयर हाउस नेम पे लगी है, फिनिश सेव और चलें, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, पार्टी टाइटल, आइटम कोड, UOM और वेयर हाउस, इन सब को वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट यस कर देंगे, वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट यस, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। सेव। अब हमारा काम इधर से शुरू हो जाएगा इसको सेट करने का। ये तो हमारी अमाउंट्स हैं, ये हमारी डेट आ गई, ये उसका सीरियल नंबर आ गया, ये हमारे पास टाइप के आ गए, ये ऐसे आ गया। ये हमारा सीरियल नंबर आ गया। ये आ गया। परचेज में हमने ये डे बनाया हुआ था
इसके फॉर्मूले में PM डेट है, वहाँ SM डेट दे देंगे। ठीक है जी, और ये हमारा डेट के बाद है। ठीक हो गया जी, ये चीज़ बन गई। अच्छा जी, और इनका प्रॉम्प्ट जो है वो ऑल रिकॉर्ड्स हो रहा है, फर्स्ट रिकॉर्ड कर देना है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड इनका कम कर देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्ड कितना है, 5 है इनका।
इनके प्रॉम्प्ट सीधे कर लेते हैं। डिस्काउंट हो गया। अमाउंट हो गया, अमाउंट होगी। सेल रेट हो गया, वेयर हाउस बैठे मैं बात हूँ यार। वो तो देखें, आप आके भाई आ गए, उनको बताएं इधर कोई इन्फॉर्मेशन लेने आए। ठीक हो गया जी, ये चीज़ बन गई। और हमारे पास क्या है, आ गए हैं भाई। ठीक हो गया जी। अब मसला रह गया इन अमाउंट्स का। रैक काउंट और टोटल, सॉरी अभी हमने यहाँ रैक काउंट भी लगाना है और वो चीज़ें भी लगानी हैं, तो वो भी हम उधर से पकड़ लाते हैं। हाँ जी, परचेज उठा के लाएंगे, बटन भी उठा के लाने वाले हैं। अच्छा जी, ये आ गया। और टोटल हमने ये दिखा दिया, चलो ये भी ठीक है। रैक काउंट और बिल टाइटल, रैक काउंट इधर है और बिल टाइटल उधर है। रैक काउंट और टोटल बिल ये लेके आते हैं। ठीक हो गया जी। रैक काउंट सेल्स डी के आइटम नेम का
सेल्स डी के आईटी फाइनल एमएनटी का। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और क्या क्या चीज़ें हम ट्रिगर लेते हैं उधर से। जी, इसमें कोई ट्रिगर तो नहीं लगा ना हमारा? रिमार्क्स पे एक लगा हुआ है, डिस्काउंट पे लगा हुआ है और कैश पे लगा हुआ है। ठीक है जी, रिमार्क्स वाला कॉपी सेल्स सेल्स के डेटा ब्लॉक के रिमार्क्स में। ठीक है जी, ट्रिगर लग गया। इतना तो हम खुद ही लिख के लेते यार, इतना नंबर कॉपी करके लाए। अच्छा जी, और क्या है जी? अच्छा जी, बाकी डिस्काउंट वगैरह का है, ये भी हम कॉलम बना लें उसके बाद फिर इसको करते हैं। और इसके प्री इंसर्ट पे क्या ट्रिगर लगा है जी? अच्छा, व्हेन वैलिडेट रिकॉर्ड प्री इंसर्ट व्हेन न्यू रिकॉर्ड। कोर्स ख़त्म हो गया, माउस नहीं चेंज हुआ यार हमारा। कॉपी पेस्ट। व्हेन वैलिडेट रिकॉर्ड्स परचेज एम को सेल्स अंडरस्कोर एम, रेक्सटेड इंसर्ट पीएम टोटल बिल, तो एस एम टोटल बिल इक्वल टू टोटल बिल ही है। ठीक हो गया। प्री इंसर्ट सेलेक्ट मैक्स एस एम आई डी इंटू सेल्स अंडरस्कोर एम डॉट एस एम आई डी फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर एम, एस एम एस आर एन ओ इंटू एस एम एस आर एन ओ फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर एम पीएम वे पीएम डॉट एस एम डॉट एस एम डॉट। ठीक है, इसको मैंने पीएम ही कह दिया, वरना एस एम कह दें तो यहाँ पे भी एस एम हो जाएगा बस। और ये वेंडर का सीरियल नंबर हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया, कंपाइल हो गया इसका मतलब, ठीक हो गया काम। व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टांस सेल्स अंडरस्कोर एम, इफ अच्छा पार्टी आईडी होगा, सेलेक्ट पीरियड आइटम पार्टी आइटम फ्रॉम, ये वैसे का वैसे ही रह गया। अच्छा, सेट आइटम प्रॉपर्टी बिल अंडरस्कोर टाइटल, ये तो हमने वो लगाया था इतने रुपीज़ जो आपने लगवाया था ना, तो ये हमारे पास सेल्स अंडरस्कोर एम क्यूरी स्टेटस में हो गया। ठीक हो गया। सेल्स डी में क्या क्या ट्रिगर लगेंगे जी? व्हेन वैलिडेट प्री इंसर्ट पोस्ट क्यूरी, व्हेन वैलिडेट रिकॉर्ड्स सेल्स अंडरस्कोर डी, क्यू टी वाई को बी क्यू टी वाई इंटू क्यू टी वाई पी सेट, सेट आइटम प्रॉपर्टी बिल टाइटल, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। प्री इंसर्ट पे हमारा क्या लगा है? पी डी आई डी एस डी आई डी इंटू एस डी आई डी फ्रॉम, ये टेक्स्ट कैसे डिलीट करते हैं सारा? कंट्रोल दबा के पूरा वर्ड डिलीट होता है कंट्रोल से। अच्छा जी, पोस्ट क्यूरी आई टी इज़ नॉट नल, आइटम का कोड आइटम का नाम आइटम कोड आइटम नाम में उठवा दिया, वेयर हाउस का वेयर हाउस में उठवा दिया, यूएम हमारे पास सेल्स होता है और इसको हम सेल्स अंडरस्कोर डी को क्यूरी स्टेटस में कर दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, सेव करते रहें साथ साथ। सेल्स डी के और क्या क्या रह गया जी? अच्छा, यहाँ पे की नेक्स्ट आइटम
कोड पे हमारा ये लगा हुआ है, और इधर से भी हम आइटम का कोड खोल लेते हैं। सर इधर वो हमने दूसरा मेथड यूज़ करना था, क्या बोला? ये अच्छा जीरो वो डैश करके करना है। यूज़ करना। हाँ जी, वो आपने अच्छा कहा था अच्छा सेव टू अच्छा, फॉर्म में वो करना है। चलो वो कर लेते हैं, याद करा दिया। अच्छा बी क्यू टी वाई पे क्या लगा हुआ है जी? एक कैल्क अमाउंट का एक प्रोसीजर बना हुआ, वो कॉल हो रहा है। कैल्क अमाउंट का प्रोसीजर होगा कैल्क अमाउंट, इसको हमने कॉपी किया, इमरान भाई कायम है ना? हैं? कायम दायम है? फॉर्म ही बन रहा है, अभी और कुछ नहीं किया हैं? फॉर्म ही सिर्फ बनाया, अभी और कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं किया अभी हमने। आई टी एम एन टी बी क्यू टी वाई पी रेट को एस रेट कर देना है, फाइनल अमाउंट आई टी डिस्काउंट। चलो ये हो गया, कल का अमाउंट भी बन गया हमारे पास। ये सारी चीज़ें हमने की हुई, मैं इसलिए दोबारा उनको फिर रिपीट करने का फ़ायदा नहीं ना है, तो मैं इसलिए वो चीज़ इसको वैलिडेट पे, इसको भी वैलिडेट बी क्यू टी वाई का बी, तो मैं इसलिए कॉपी पेस्ट करके ला रहा हूँ। जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसको दोबारा रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। वैन वैलिडेट पे कुछ नहीं करना, सिर्फ यही काम करना है। और इधर क्या लगा हुआ है जी? सब पे यही लगा हुआ है, पी रेट और डिस्काउंट पे भी यही लगा हुआ है, कल को। चलो कॉपी पेस्ट रेट पे भी हो गया, और आईटी डिस्क पे भी ये हो गया, और ये वाले कॉलम हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी? चलो और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? और कोई नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। अच्छा अगर तो हमने करना है दूसरा तरीका सेल्स पे, एक तो तरीका था वो हम ज़ीरो दबाएं, यहाँ कोड पे हम ज़ीरो दबाएं तो वो इधर नीचे आता है, नीचे आके फिर हमने वहाँ कोई एक कॉलम हाइड कराया, एक शो करवाया, उसको डिफरेंट उस तरीक़ों से हमने मैनेज कर लिया। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि जब ये बिल चेंज होता है तो नीचे आकर आपको डिस्काउंट दोबारा ज़ीरो देना पड़ता है, फिर वो वैल्यूज़ नहीं लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आता है उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम ये सारे कॉलम इनको हम कैनवस भी नल कर देते हैं और विजिबल भी नो कर देते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब हमारा रिमार्क्स के बाद ये आइटम लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिमार्क्स के बाद हमारा कोई कॉलम ऐसा नहीं है जो नीचे नज़र आ रहा हो। ठीक है, रिमार्क्स हमारा आखिरी कॉलम हो गया, परचेज में रिमार्क्स आखिरी कॉलम हो गया ना नेविगेशन का। तो इसको हमने यहाँ से चेंज डाटा ब्लॉक कह दिया, और इसको नेक्स्ट में हमने सेल्स डी कह दिया। हमें वो ट्रिगर लगाने की ज़रूरत नहीं है की नेक्स्ट की इधर। ठीक हो गया, एक काम ये हो गया। दूसरा काम हम जो करते हैं, हम इधर एक नया ब्लॉक बनाते हैं प्लस करके ब्लॉक मैनुअली, और इसको नाम हम देते हैं AMNT ब्लॉक, अमाउंट ब्लॉक। ठीक है, अमाउंट ब्लॉक बनाते हैं, और इसके अंदर मैं चलें किसी एक को कॉपी करके ले आता हूँ, यहाँ से कॉपी, इधर लाके मैंने पेस्ट कर दिया टोटल बिल। ठीक है, इसको हम कहते हैं SM टोटल बिल अंडरस्कोर। ठीक है, जो वो कॉलम है ना, बल्कि इधर से सारे ले आएंगे, कॉपी और इधर ला के पेस्ट, SM टोटल बिल, SM डिस्काउंट अंडरस्कोर, SM हैं नेम डिफरेंट करने के लिए अंडरस्कोर लगा दिया, SM कैश अंडरस्कोर और SM बैलेंस अंडरस्कोर। ठीक है जी, इन सब को सिलेक्ट किया, F4 डेटाबेस इनका नो कर देना है, और ये आपने इसको कॉलम भी मिटा देना है। ठीक हो गया, और इनको सबको क्लास दोबारा दे दें, अमाउंट क्लास जो हमारी उड़ गई है इसमें से। इसको हम यहाँ से दे देते हैं नम अमाउंट,
ठीक हो गया। अच्छा जी, टोटल बिल तो हमारा यहाँ लग ही रहा है, ठीक है, तो हमें इस टोटल बिल की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि टोटल बिल हमारा ऊपर लग रहा है, ठीक हो गया। तो ये टोटल बिल हमारा उड़ गया। डिस्काउंट हम देंगे, इसको पहले हम शो करा लें, एक मिनट ठहरें, इसको मैं कैनवस, इसको मैं बोर्ड कर दूंगा, विजिबल यस, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, बेसिकली इस टोटल बिल्स का वो डिस्काउंट देगा, अरेंज साइज ऑब्जेक्ट्स विथ टू स्मॉलेस्ट। अच्छा, उसने बाद में डिस्काउंट दिया, ठीक है जी। इसको हम बिल डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है। रिसीवेबल हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना है, ठीक है। कैश उसने जितना दिया वो आएगा इधर, और बैलेंस हमारा ऑटो कैलकुलेट होना है, ऐसे ही है। इसलिए रिसीवेबल और बैलेंस को मैं यहाँ से कर दूंगा डिस्प्ले आइटम, ठीक है। और डिस्काउंट की इनिशियल वैल्यू मैं दे दूंगा 0, और इन पे अब मैं फार्मूला लगाऊंगा SM रिसीवेबल अंडरस्कोर पे, इस पे हम लगाएंगे फार्मूला, वो क्या होगा फार्मूला कि कॉलन टोटल बिल माइनस कॉलन SM डिस्क अंडरस्कोर, SM डिस्काउंट है क्या है, SM डिस्काउंट अंडरस्कोर है, ठीक है जी। कॉलन टोटल बिल माइनस कॉलन SM डिस्काउंट अंडरस्कोर, ठीक हो गया। ये क्या फार्मूला लगा इसके अंदर ये फार्मूला लगा कि टोटल बिल में से डिस्काउंट माइनस करके यहाँ रिसीवेबल दिखाते रहो, ये फार्मूला लग गया इसके अंदर अब, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ड्यू अमाउंट हमारी, ठीक हो गया। कैश वो खुद दे देगा, ठीक है जी, कैश वो खुद देगा, कितना है, इसकी और इसकी मैं करूँगा लोस्ट लॉ वैल्यू 0 कर देंगे हम, लोस्ट लॉ वैल्यू 0, और इनिशियल वैल्यू भी हम इसकी दोनों की 0 कर देंगे, ठीक हो गया। डिस्काउंट की हाईएस्ट लॉ वैल्यू टोटल बिल बन जाएगी, इसकी हाईएस्ट लॉ वैल्यू जो है वो बन जाएगी कॉलन टोटल बिल, और इसकी हाईएस्ट लॉ वैल्यू SM रिसीवेबल अंडरस्कोर बन जाएगी, SMRECEI रिसीवेबल अंडरस्कोर, ठीक हो गया जी, हाईएस्ट लॉ वैल्यू। और बैलेंस के अंदर मेरा क्या फॉर्मूला लगेगा कि जो मेरा ड्यू है उसमें से कैश माइनस कर दें, SM रिसीवेबल में से कैश माइनस कर दें, कहाँ गया जी हमारा फार्मूला, और SMRECEI रिसीवेबल अंडरस्कोर माइनस कॉलन SM कैश अंडरस्कोर वाले खाने यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। ये बैलेंस लग गया हमारा, ये हमारा यहाँ से बैलेंस ऐसे निकल आएगा, ठीक हो गया। इसको मैं कहता हूँ जी कैश, और इसको मैं कहता हूँ बैलेंस, ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऐसे आ गया। अच्छा, और अब हमारे पास रह गया है बटन ब्लॉक भी फेंक लेते हैं। ये माउंट ब्लॉक एक बन गया हमारे पास, और ठीक है। और यहाँ हैं, मैं बताता हूँ, ये हम बटन ब्लॉक को सब क्लास यहाँ वैसे ही कर देंगे, ठीक हो गया। परचेज वाला अब बंद कर दें, वो बंद ही कर दिया हमने। ये हमारे पास इधर कर लें, या इनको थोड़ा सा ऊपर कर लें,
ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ वापस डेटाबेस में किस तरह जाएंगी? ये तो हैं अंडरस्कोर वाले और डेटाबेस हमने कर दिया है, इनको नो कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे जाएगी? ये यहाँ पे हम परचेज मास्टर के प्री इंसर्ट पर यहाँ पे हम लगाएंगे कि जो एसएम टोटल बिल है वो कॉलन इक्वल टू कॉलन टोटल बिल हो जाएगा। एसएम डिस्काउंट जो है वो कॉलन इक्वल टू कॉलन एसएम डिस्काउंट अंडरस्कोर हो जाएगा, ठीक हो गया। और एसएम आर ई सी ई आई रिसीवेबल जो है कॉलन इक्वल टू एसएम आर ई सी ई आई रिसीवेबल अंडरस्कोर हो जाएगा। एसएम कैश जो है वो कॉलन इक्वल टू कॉलन एसएम कैश अंडरस्कोर हो जाएगा। और एसएम बैलेंस जो है वो कॉलन इक्वल टू कॉलन एसएम बैलेंस अंडरस्कोर हो जाएगा। ये इंसर्ट होने से पहले हमने वो वैल्यूज उठवा के इधर सेव करवा दी। ये उस पर भी होगा, इंसर्ट पे भी और अपडेट पर भी, ठीक है जी। प्री अपडेट बिगिन, ठीक हो गया। फॉर्मूले कॉलम मिरर आइटम में नहीं जा सकता, कॉपी वैल्यू वाले में नहीं जाता। जो फार्मूला कॉलम होते हैं ना वो उसमें नहीं यूज़ हो सकते मिरर आइटम प्रॉपर्टी में, कॉपी वैल्यू वाले में, ठीक है जी। ये चीज़ इधर आ गई, अंडरस्कोर वाली वैल्यूज़ हमारी उधर सेव होना शुरू हो गई। ये क्या दो दो आ जाते हैं, समझ नहीं आती। ठीक हो गया जी। अच्छा चलो, अब हम इसको चलाते हैं। समराइज डेटाबेस आइटम क्यूरी ऑल रिकॉर्ड यस करना है सेल्स डी को, क्यूरी ऑल रिकॉर्ड्स यस। अच्छा जी, इसका हमने बता दिया कि नेक्स्ट सेल्स डी है और प्रीवियस जो है वो बटन ब्लॉक है। इसका हमने बताया कि प्रीवियस जो है सेल्स एम है और नेक्स्ट जो है वो अमाउंट ब्लॉक है। और अमाउंट वाले पे हमने बताया कि इससे प्रीवियस जो है वो सेल्स डी है और नेक्स्ट जो है बटन ब्लॉक है और ये चेंज डाटा ब्लॉक करेगा, अमाउंट से गुजरने के बाद चेंज डाटा ब्लॉक करेगा। और बटन ब्लॉक पे हम बताते हैं इसको हम सेम रहने दें बेशक, तो इसका प्रीवियस जो है वो अमाउंट ब्लॉक है और नेक्स्ट जो है वो सेल्स एम ब्लॉक है, ठीक हो गया। इसको अब हम करेंगे रन। टाइप हमारे पास सेल्स है, पार्टी हमारे पास, ये सारे कस्टमर आना शुरू हो गए। वहाँ सप्लायर आ रहे थे, ठीक है, तो ये सप्लायर आ गया, रिमार्क्स आ गए 10 वही आ गया। क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 3 डज़न। ये वेयर हाउस सेकेंड स्टोर में पड़ी है 36 क्वांटिटी, ठीक है, 36 क्वांटिटी इसकी उसमें पड़ी हुई है। किसी और में पड़ी होगी वो भी नीचे आ जाएगा। हाँ इसमें भी पड़ी हुई है, ठीक है। ये 36 अब हमें दिखा रहा है यूनिट के अंदर, यूनिट के अंदर, ठीक है। तो अगर हमने ये दिखानी है कि 36 क्वांटिटी यूनिट में है और डज़न में कितनी है, तो हम इसके Q2 बाई P सेट से डिवाइड कर देंगे, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये 36 सेकंड स्टोर से हम बेच रहे हैं, ठीक है। क्या सेल रेट है हमारा, सेल रेट आ गई, अमाउंट आ गया, डिस्काउंट हमारा ये आ गया, ठीक है, वो हमारा ये बन गया। अब यहाँ से हमने जाना है नीचे डिस्काउंट में, तो अब यहाँ से कंट्रोल पेज डाउन दबाएंगे, ये चीज़ है, वहाँ हमें ज़ीरो दबाना पड़ता है, इधर हम कंट्रोल पेज डाउन दबाएंगे, बस इतना फ़र्क है। तो आपकी बचत दूसरी हो गई कि ज़ीरो वाला ट्रिगर निकल गया, यहाँ से ट्रिगर निकल गया, इधर से इधर जाने वाला ट्रिगर निकल गया, तो आपके प्री इंसर्ट और प्री अपडेट पे वो दो चीज़ें लग गई और ये अंडरस्कोर बन गया। और इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ मैंने अब दे दिया ना इसको 50 रुपये डिस्काउंट, और अब मैं दोबारा आता हूँ, मैं कहता हूँ रेट इसका था 450, तो देखें आपका नीचे तक खुद ही कैलकुलेट हो रहा है, वो उसमें नहीं होता था, उसमें वैलिडेट, हाँ जी उसमें करना पड़ता था, उसमें दो ट्रिगर लगाने पड़ते, ये हमारा काम इससे आसान हो जाता है।
हम क्या करते हैं, हम अपनी डेवलपमेंट करते हैं, हम ये वाले और ये अमाउंट वाला खाना ये भी अंडरस्कोर बनाते हैं और वैलिडेट रिकॉर्ड पे ये असाइन करवा देते हैं, ताकि ये भी यहाँ पे हम रेट दें तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहे, एंटर ना दबाना पड़े। वो जो हमने प्रोग्राम यूनिट लगाया ना बीच में, वो नहीं लगाना पड़ता। बहरहाल ये हमारे पास इस तरह ये चीज़ हो गई, ठीक है। ज़ीरो करूँगा सारे ऑटोमेटिकली इसमें 1350 यहाँ एंटर करेंगे, वो देखें हमारे पास ऑटोमेटिकली सेव पे चल जाएगा। इधर से मैं इसको चेंज डाटा ब्लॉक करेंगे तो पीछे भी चल जाएगा, कंट्रोल पे जब दबाएंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ 5000, तो वो नहीं लेगा, वो हमारे लॉक इस पर लगा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम इधर क्वांटिटी आपको दिखाते हैं, जो यूएम सेलेक्ट करेगा उसी यूएम में क्वांटिटी कितनी हो जाएगी इसकी। एलओवी विजिट वेयर हाउस का कोड एलओवी विजिट्स, ये SQTY इसको हम कहते हैं, चलो, और S.QTY डिवाइडेड बाय कॉलन QTY P सेट, जो QTY P सेट पीछे सेलेक्ट हो गया है उससे डिवाइड करके इसको दिखाओ कि UM QTY कितनी है इसकी, ठीक है। ये देखें, ये QTY पीसेस में हो जाएगी और ये UM के अंदर इसकी QTY कितनी है, ये अभी आपको फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा जी, सेव। और अच्छा, एक और चीज़ ये लगानी है कि आइटम कोड के, हाँ वो नल किया हुआ है हमने, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये की नेक्स्ट आइटम पे आइटम कोड 0 हो तो ये हमें ज़रूरत नहीं है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें ज़रूरत सिर्फ ये है इसके वैलिडेट पे, इसके व्हेन वैलिडेट आइटम डिक्लेयर rec sts varchar 2 64 colon equal to get rec s save underscore d begin if rec sts n insert comma change then यहाँ लिखेंगे if colon it code is null then क्या करें, कॉलन IT ID कॉलन इक्वल टू नल कर दे, कॉलन UM कॉलन इक्वल टू नल कर दे, कॉलन QTY P सेट कॉलन इक्वल टू नल कर दे, कॉलन QTY कॉलन इक्वल टू नल कर दे, और कॉलन वेयर हाउस कॉलन इक्वल, अगर वो आइटम खाली कर दे तो बाकी सारी चीज़ों को खाली कर दे, ठीक है। वो हमने यहाँ पे ये कोड लगा दिए, आइटम आईडी भी नल हो गई, UM भी नल हो गया, क्वांटिटी P सेट, क्वांटिटी B QTY, और B QTY भी नल कर दे, B QTY भी नल कर दे, QTY P सेट UM वगैरह सारा कुछ खाली कर देगा, ठीक है जी। अब इसको आप रन करें। हाँ जी, क्या कह रहा है जी, वेयर हाउस वेयर अंडरस्कोर नेम है, वेयर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। चलो जी, ये लग गया पार्टी हमारा, न्यू कस्टमर आ गया, रिमार्क्स आ गए, वो नहीं आया, उसने लिस्ट खोल दी हमारे पास। ये करंट दिखा नहीं रहा क्योंकि हमने इसका करंट बाद में अपडेट कराना शुरू किया है, वरना ये भी करंट आना शुरू हो जाएगा। 1001 पेप्सी, एक क्रेट वेयर, अच्छा सॉरी इधर है UM में, हाँ एक क्रेट इस वेयर हाउस में, ये देखें कह रहे हैं सेकंड स्टोर में 3 क्रेट पड़े हैं, ये देखें। यहाँ से मुझे आइडिया हो गया UM की QTY जो है वो इसकी 3 है, क्रेट बेच रहे हैं ना हम, तो वैसे उसकी क्वांटिटी 72 है पीसीज के अंदर, ठीक है। मेन स्टोर में इसकी क्वांटिटी 2 है, 2 क्रेट हम एक बेच रहे हैं, तो यहाँ उसकी 48 क्वांटिटी पीसीज में पड़ी हुई है, और शॉप के अंदर 5 UM की क्वांटिटी पड़ी हुई है क्रेट में, और 120 वैसे सिंगल पीस में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ आके इसको कहता कि पीसीज में मैं दे रहा हूँ,
F9 दबाएंगे, वो कहेगा सेकंड स्टोर में 72 पीस पड़े हैं, मेन स्टोर पे 48 पड़े हैं, शॉप पे 120 पड़े हैं। तो ये हमारी लिस्ट भी डायनामिक हो गई कि आपने जो यूएम लिया है उसके मुताबिक आपका जॉनसन का हम यहाँ पे डज़न ले लेते हैं, तो बताएगा 36 पीस हैं और सेकंड स्टोर में 3 डज़न पड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया, ये आ गया, डिस्काउंट हम कहते हैं 20 रुपये, ठीक है जी। कंट्रोल पेज डाउन, इधर आए, 500 नहीं लगेगा, 425 इधर गए, सेव, कोई एरर आ गया, शिफ्ट F1 दबाया हमने, SM टाइप चेक, वो सेल होगा, सेल्स नहीं होगा मेरे ख्याल से, सेल्स M का एडिट, ये सेल लगाया है तो इसको हम सेल्स कर देते हैं, ठीक हो गया। एरर आ गया, डिटेल में कोई एरर आ गया। अब यूएम चेक, यूएम ये हमारा इनेट लगा हुआ है, उधर अपर लगा हुआ है, सेल्स डी का एडिट यूएम का, ये अपर यूएम है, इसको हम इनेट कैप यूएम लगा देते हैं, ठीक हो गया जी। कंट्रोल पेज डाउन, सेव, ये हमारा बिल सेव हो गया, उसको 001 उसकी आईडी लग गई, इसको अब हम यहाँ से क्लियर करेंगे तो हमारा बिल क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको करते हैं F8। F8 किया, पार्टी का नाम भी आ गया, सीरियल नंबर भी आ गया, ये भी कोड भी आ गया, आइटम का नाम भी आ गया, सारा कुछ आ गया, लेकिन अमाउंट नहीं आई, ठीक है। अच्छा, अब क्या मसला, इसका मसला ये है कि जब मास्टर का न्यू रिकॉर्ड इंस्टांस हो जहाँ पे उसका पोस्ट क्यूरी लगा हुआ है, तो वहाँ पे क्या करे कि SM डिस्काउंट अंडरस्कोर वाले में कॉलन इक्वल टू कॉलन SM डिस्काउंट, अब उल्टा होगा, जो डिस्काउंट आया वो डिस्काउंट में आ जाए और SM कैश अंडरस्कोर जो है वो कॉलन इक्वल टू कॉलन SM कैश आ जाए, बाकी हमारी ऑटो कैलकुलेट हो जाती हैं, ठीक है। सेव किया, अब इसको रन करें, बाकी में 2 में फार्मूला लगा इसलिए हमें वो लगानी नहीं पड़ी। अब F8 किया तो ये देखें वो डिस्काउंट वापस डिस्काउंट में आया और ये इधर आ गया और ये सारा कुछ इधर आ गया, ठीक हो गया, क्लियर है। चलो, बाकी इसमें अब 2-3 और इसी में 2-3 और मसले हैं, वो भी हम करेंगे, 2 मसले और हैं, वो भी हम देखेंगे क्या क्या मसले हैं बाकी। लेकिन हमारा फॉर्म वर्किंग शुरू हो गया है, शिफ्ट F6 F10 डिलीट, ठीक हो गया। तो डेफर्ड का हम अभी देख लेते हैं क्या है, अ न्यू कस्टमर रिमार्क्स, अब ये देखें इसमें सिर्फ स्टोर वही आ रहा है जिसमें क्वांटिटी बड़ी है, मेन और शॉप नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ हमारी इसमें लगी हुई है। पेप्सी रेगुलर 2 क्रेट्स, शॉप से 250, इधर हम इनिशियल 0 दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया बिल। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ डेफर्ड का क्या मतलब है। ये F8 करते हैं तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं हमारे पास। अब मैं नीचे करता हूँ तो ऊपर एक ही बिल बनाया हमने अभी, चलो एक ही बिल पे देख लेते हैं, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, मैं आके रिलेशनशिप में इसको डेफर्ड यस कर देता हूँ, ठीक है, डेफर्ड यस, सेव किया, रन किया। अब मैंने F8 किया, ऊपर वाला रिकॉर्ड आया, नीचे वाला नहीं आया। अब मैं नीचे आया और यहाँ आके F8 दबाया तो फिर नीचे वाला रिकॉर्ड अब आया, ठीक है। ये इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात आपने पिछले रिकॉर्ड को शो नहीं करवाना होता, हर दफ़ा पुराने रिकॉर्ड के अंदर ही इजाफा करते जाना होता है, तो उसमें हम इसको क्यूरी नहीं ऑटो करवाते, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डेफर्ड यस कर देते हैं कि जब भी हम F8 करें तो मास्टर का रिकॉर्ड आ जाए, डिटेल का हमारे जाकर दुबाने पर ही आए, वैसे ना आए, ठीक है।
F8 दबाने पर ही आए, डेफर्ड हो गया। डेफर्ड का मतलब लेट कर दिया उसको हमने। डेफर्ड यस, ऑटोमेटिक क्यूरी यस। इसका क्या मतलब होता है कि हमने इसको F8 किया, रुक तो वो गया, लेकिन जैसे ही मैं नीचे वाले ब्लॉक में आया तो उसने क्यूरी कर दिया, अब मुझे F8 नहीं दबाना पड़ा। तो डेफर्ड है लेकिन क्यूरी ऑटोमेटिक है, कि जब भी मैं इस ब्लॉक में जाऊंगा तो क्यूरी ऑटोमेटिक कर देगा, F8 नहीं दबाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन होगा डेफर्ड ही, होगा डेफर्ड ही। मतलब ये अभी मास्टर का रिकॉर्ड आया है, ऊपर नीचे चलते जाएंगे, मास्टर के रिकॉर्ड आते जाएंगे, जिस पे नीचे जाएंगे उस पे फिर नीचे पे F8 हो जाएगा। तो डेफर्ड यस, ऑटोमेटिक क्यूरी यस। डेफर्ड नो कर दें और ऑटोमेटिक क्यूरी यस कर दें तो इस सेटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डेफर्ड नो का मतलब ही ये है कि जैसे ही मास्टर क्यूरी हो साथ ही डिटेल क्यूरी हो जाए, उसको यस नो करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ठीक हो गया। तो ये डेफर्ड और ऑटोमेटिक क्यूरी इस अंदाज में चलते हैं। क्लियर है जी? सर अगर डेफर करके ये पहला रिकॉर्ड सामने आ गया, उसमें नीचे ऐड में इंटर कर देंगे तो उसमें ऐड वो हो जाएगी। हाँ, उसमें ऐड हो जाएंगी, वो उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, और जो कि हमारे सेल बिल के लिहाज से गलत हो जाएगा। उसकी गलती पता है क्या होगी? उसकी गलती ये होगी, F8 किया, नीचे आ गया, मैंने यहाँ अमाउंट्स मेरी आ ही नहीं रही, बिल ही नहीं आ रहा, मैं यहाँ एक और आइटम भेज दूंगा, वो मैं तो इस तरह भेज दूंगा आइटम, मेरा बिल गलत हो गया, वो आइटम ही छुप गई यहाँ से, ठीक है ना। तो इसलिए हैं, बैलेंस पे माइनस में चलता हाँ बैलेंस में माइनस में, इसलिए इसको हम सिर्फ वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने मास्टर के डिटेल रिकॉर्ड शो ना करवाने हो, उसमें इजाफा ही करवाना हो, तो हम करते हैं। ठीक हो गया जी। और ये आमतौर पे इस तरह यूज़ नहीं होता हमारे यहाँ। वो बाद में F8 करके कहते जी मैं तो रिकॉर्ड पाए सी, रिकॉर्ड ही गवाच गए, और सॉफ्टवेयर वालों को फ़ोन कर भाजी मैं तो रिकॉर्ड पाए सी, किधर गए, वो फिर ये मसले आते हैं। ठीक है जी, चलो क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर में? हाँ जी बताएं। हम्म लेकिन हम डिफरेंट स्टोर्स पे जब जाते हैं, ठीक है, मैंने 3 बिस्किट खरीद लिए पैक, एक मैंने बड़ा बॉक्स खरीद लिया, वो 3 डिफरेंट हैं, ये एक बॉक्स डिफरेंट है। पैकिंग से आपने क्या मुराद ली है? पैकिंग मतलब उसका जो पूरा बॉक्स है। देखिए मैंने कहा था, Quantity per मैं बताता हूँ, जो ये वाला कोड है ना हमारा 1010, इस कोड का बारकोड बन जाएगा बस। सर वो तो बन गया है। मेरी बात सुने ना, 1010 का बारकोड बन गया। जब हम 1010 लिख के एंटर करते हैं तो जॉनसन बेबी लोशन स्मॉल पैकिंग स्मेथ आ जाता है, इसके आगे हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज ये आ गया, हम आगे क्रेड में उसे यूएम उसका क्रेड में दे देते दे हैं, दें, ठीक है, लेकिन हम वहाँ पे ये तो नहीं कि इतना रश पड़ा हो तो उसे यूएम बताता रहे जी अब मैंने एक ही उसका आपको मैंने हल बताया था। तो उसे 2 दफ़ा करें। वो अगर तो सिंगल पीस होते हैं तो बारकोड वाले अक्सर उसको 2 दफ़ा कर जाते हैं, 2-3 दफ़ा। मैं वो बात तो समझ रहा हूँ। अब 3 पीस अलग हैं बिस्किट के, वो एक और कंपनी है, एक हमने जो बॉक्स खरीदा वो और है। अब क्या हम अगर हमने उसको स्कैन करना है जो बॉक्स लिया है, उसमें से एक पीस निकाल के उसको स्कैन करके मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, उनका स्टिकर बाहर भी लगा होता है। लगा होता है, लेकिन उनका जो एक आइटम का और बॉक्स का डिफरेंट होते हैं बारकोड। वो आगे सिर्फ वो बदलेगा ना यूएम, कि उसने कार्टून बेचा है कि उसने सिंगल पीस बेचा है। बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हमने उसको छेड़ना नहीं है, जाके एंट्री नहीं करनी उसमें। मैं आपको बताता मतलब हूँ, कि जितने भी बड़े स्टोर है ना, इनका हमेशा कर्सर जो है ना, ये यूएम यहाँ यूनिट पे खड़ा होता है, पीसीस पे, इनका हमेशा कर्सर पीस पे होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो यहाँ से स्कैन करते हैं और क्वांटिटी देते हैं, आगे कुछ नहीं बताते। उनका ये वेयर हाउस भी ऑटोमेटिकली शॉप पे खड़ा होता है, ये भी चीज़ ऑटोमेटिकली शॉप पे होती है उनकी, ठीक है। वो स्कैन करते हैं और क्वांटिटी में बस लिखते हैं कि ये उसने 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, कितने लिए हैं। अंडरस्टूड बात होती है, ये पीस है। जो आइटम ऐसा निकला है जो पीस ना हो, उस पर वो माउस से क्लिक करके क्रिएट करके जाएंगे नीचे। सबसे शॉर्टेस्ट वे सिर्फ ये है, फॉलो करें। वो कोड को स्कैन करेगा, वो कोड पे डालेगा 1000